सवालों का जो बहुत सारे सवाल शिक्षक साथियों ने पूछा था वो था एचआरए के संबंध में, क्योंकि जैसे ही शिक्षा मंत्री का बयान है कि एचआरए का एरियर मिलेगा तो उसी संदर्भ में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दिया है। लेकिन मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो एचआरए से संबंधित है, क्योंकि पूर्व में जो एरियर था वो शिक्षकों का लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये बनता था, चाहे वो 1 to 5, 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 के शिक्षक हो। लेकिन एचआरए का एरियर यदि मिलता है तो वो अमाउंट कितना होने वाला है, मतलब अगर एचआरए का एरियर जो बयान दिया गया है यदि मिलता है तो किस प्रकार एक कैलकुलेशन बनाकर मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के शिक्षक हो, टियर 1 to 3 के नियोजित शिक्षक हों, बीपीएससी शिक्षक हो, उन सभी के लिए, विशेष शिक्षक सभी के लिए कि कितना एचआरए बनेगा, कुल एरियर कितना बनता है, वो मैंने कैलकुलेशन करके इस वीडियो में स्पष्ट कर दिया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई सी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुल कैलकुलेशन मैंने कर दिया है और आपको क्या मिलेगा, क्योंकि नया नियम 2024 से लागू हुआ था, तो उसी के माध्यम से मैं सारा और एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। आप देखिएगा किसको कितना मिलेगा। टोटल एरियर कक्षा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का पूरा कैलकुलेशन। अब चाहे वो किसी भी कैटेगरी के शिक्षक हों, उनका बेसिक के आधार पर वो एचआरए काउंट होगा। पहली चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, पहले एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। और इसमें जो अभी जो कैटेगरी बांटी गई है बिहार सरकार में 5%, 7.5% और 10%, लेकिन पटना जैसे शहर में 20%, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले ये वाई श्रेणी का शहर। एचआरए का मूल दर है 20% और शहर का नाम है पटना का शहरी क्षेत्र। यहाँ पे बता दिया गया है, ये मैंने समझा दिया है। यहाँ पे जो शिक्षक साथी कार्यरत होंगे उनको 20% का मिलेगा और यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20% एचआरए के रूप में प्राप्त होगा। मूल वेतन का 20%, जैसे मूल वेतन वही 1 to 5 का 25,000 होता है, 6 to 8 का 28,000 और 9, 10 का 31,000 और 11, 12 का 32,000, तो इसी का 20%। दूसरा जेड श्रेणी के शहर, मूल वेतन 10%। जैसे मेन जो शहर है, यहाँ शहरों की सूची बता दी गई है, ये मैं आपको अब इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आप शहर के नाम पढ़ सकते हैं बिहार के। उसके बाद अवर्गीकृत यानी नगर पंचायत, वो है 7.5%। ये वाई या जेड के श्रेणी के नहीं होते हैं, केवल इनकी जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियाँ अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए एचआरए इतना। वही ग्रामीण क्षेत्र में आधार, जहाँ जो इस कैटेगरी में नहीं है और पूर्व के कैटेगरी में नहीं है, उनका ग्रामीण क्षेत्र, और वो 5% यहाँ उनको एचआरए मिलता है, मूल वेतन का 5%। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ मैंने लिख के बता दिया है कि 1 जनवरी 2024 से ये लागू है। 5%, 7.5% ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, केवल पटना को छोड़कर। तो राज्य कर्मियों को पहले जो मिलता था वो मिलता था 4%। कब? 2024 से पहले अलग कैटेगरी थी, ठीक है, लेकिन न्यूनतम जो था वो था 4%, ठीक है। और फिर अधिकतम 16% तक पटना का मिलता था। तो अब यानी किसी शिक्षक साथी का 5% हुआ होगा तो एरियर कितना बनेगा? 4% यदि माइनस कर देंगे तो 1%। लेकिन ये 1% कब से बनेगा? 1 जनवरी 2024, यानी जनवरी 2024 के पेमेंट के से ही। यहाँ मैं बता देता हूँ, देखिए कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर दिया है। जैसे 1% एरियर बना और यदि वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में है, ठीक है, तो उनका बेसिक होगा कितना? 25,000, ठीक है। 1% 25,000 का हो जाता है आपको साथियों 250। तो 2026 जनवरी तक आते आते कितने महीने हो जाएंगे? दिसंबर 2025 तक हो जाएंगे 24 महीने। तो 24 महीने का ग्रामीण क्षेत्र में 1 to 5 में काम करने वाले का एरियर कितना बनेगा साथियों? 6,000। ठीक वही यदि नगर पंचायत के क्षेत्र में पदस्थापित है तो उनका जो एरियर बनेगा 1 मंथ का 3.5% यानी 875। तो उनका 24 मंथ का यानी 2025 दिसंबर तक का कितना हो जाएगा? तो साथियों 21,000। या फिर यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं। देखिए ये 1% का इतना हो रहा है ना, तो सीधे इसको 3.5 से जब आप गुना कर देंगे ना तो आपका निकल जाएगा ये। ऐसे ही 1 महीने का 1,500 बनेगा जो 10% यानी
जो शहर जो मैंने बताया था उसमें पदस्थापित हैं, तो उनका 6% एक महीने का, तो उनका हो जाएगा 36,000 एरियर। किसका? 1 to 5 के शिक्षकों का पूरे साल का, एक केवल HRA का एरियर। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाला है, ये 24 तो से मैंने 250 से गुना जरूर कर दिया है, लेकिन अब जो TRE 1 के शिक्षक हैं उनका इंक्रीमेंट भी लगा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इंक्रीमेंट जब लगा होगा, जैसे अगला जो इनका इंक्रीमेंट लगेगा 750, तो ये हो जाएगा 25,750। अब ये मैं इंक्रीमेंट के साथ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि किस ज़िले में कब लगा है इंक्रीमेंट, ये मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये मिनिमम अकाउंट है, इस अमाउंट है, इससे कुछ पैसे बढ़ाकर ही आपको HRA का एरियर मिलेगा। अगर यदि आप काउंट करना चाहें तो 257 से फिर गुना कर लेंगे। कब से? तो जुलाई 2024 से ये हो जाएगा 257। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट जब लगेगा, मतलब आप यूँ समझ लीजिए इससे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ये हो गया 1 to 5 का। अब 6 to 8 का सेम वही 6 to 8 का, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपका एरियर इससे गुना कर लेंगे, वो हो जाएगा। फिर वही जो इसमें है 7.5%, तो 980 से 24 से गुना कर लेंगे तो उतना हो जाएगा। फिर यही ये मतलब यहाँ पे मैंने बता दिया है, लिख दिया है, आप समझ जाएंगे कि कितना एरियर किसका बनेगा। अब ये हो गया 9th 10th का सेम, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ये यहाँ पे गुना करके मैंने लिख भी दिया है ये एरियर। उसके बाद 11th 12th के शिक्षकों का 32,000, ये ग्रामीण क्षेत्र का 7680, और नगर पंचायत क्षेत्र का 26,880, और वही शहरी क्षेत्र में जो थे उनका 46,000। और इनमें यदि पूर्व का वो एरियर जोड़ दिया जाए लगभग, तो अगर 11th 12th के शिक्षकों का जो नगर के क्षेत्र में है उनका जो अमाउंट बन जाएगा वो 90,000 के आसपास, 90,000 से ऊपर 95,000 के आसपास इनका कुल एरियर बनता है 11th 12th के शिक्षकों का। तो ये पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें ये सवाल था कि HRA का एरियर प्राप्त होगा या नहीं, लेकिन अब क्योंकि शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है HRA का एरियर हमें प्राप्त होगा, तो यदि HRA का एरियर प्राप्त होता है तो आप यूँ मान के चलिए सभी शिक्षकों का जो वेतन एरियर में बढ़ोतरी होगी वो लगभग 50 से 60,000 रुपये से शुरुआत होगा 1 to 5 के शिक्षकों के साथ, और 11th 12th के शिक्षकों का लगभग जो एरियर होगा वो 95,000 से 1 लाख तक हो सकता है 11th 12th का। तो यही एरियर की राशि। अब इसके लिए क्या है कि जैसे ही शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, सभी को ये प्रयासरत करना चाहिए जितना जल्दी विभाग से लेटर आ जाए। संघ के नेता या अन्य नेता यदि इसमें प्रयास करते हैं तो बहुत जल्द राशि ये मिलने की संभावना है। और ख़ासकर BPSC TRE 1 to 3 के शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप उस बयान को लेकर अब अपने स्तर से प्रयास जरूर करना शुरू करें। साथ ही साथ गृहांश में इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर डालें ताकि जितना जल्दी हो सके